मान लीजिए कि आपके पास ये सभी चीज़ें जो रिक्वायर बेसिक मैंने बताए, नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट और पेशेंस, साथ ही साथ लक ऑप्शन है, लेकिन फिर भी वो आपके पास है, तो उस केस में अगर मैं लॉकडाउन के ड्यूरिंग या फिर लॉकडाउन के बाद अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ या फिर ऑफिस स्टार्ट करता हूँ, तो क्या उस टाइम में मुझे तकलीफ हो सकती है? तो जी हाँ, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि देखिए, लॉकडाउन के ड्यूरिंग मतलब अब जो लॉकडाउन शुरू है इसमें तो आप बिजनेस स्टार्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। एज ए सिविल इंजीनियर आप कोई भी बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं कर सकते जिससे आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, या फिर उस पर आप इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब आपका लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो क्या उसके बाद हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि आप बिज़नेस ज़रूर स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी यहाँ पर अभी तैयारी होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्टली लॉकडाउन के बाद, जब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें लॉकडाउन के बाद नॉर्मल नहीं होंगी, नॉर्मल ज़रूर होंगी, हमारी लाइफ भी नॉर्मल होंगी, पैसे भी जो है उनका भी जो फ्लो है वो भी एक नॉर्मल हो जाएगा। ये ठीक उस तरह की सिचुएशन है जैसे हम नोटबंदी की बात करते हैं, तो नोटबंदी के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी नहीं बदल गई, ठीक है, उसे पटरी मतलब जो ट्रेन थी उसे पटरी पर आने के लिए थोड़ा टाइम लगा था, तो उसी तरह यहाँ पर लॉकडाउन के बाद थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप अगर एकदम जो लॉकडाउन के बाद अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो जी हाँ, आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरी यहाँ पर एडवाइस ये रहेंगी कि आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपकी उतनी कैपेबिलिटी है, आप में उतने पेशेंस हैं, आपके पास उतने पैसे हैं, तो उस केस में आप जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है आपका बिजनेस या फिर आपका ऑफिस आप सेटअप कर दीजिए। बिकॉज जब आप सेटअप करोगे वहाँ से आपकी जो एक्सपीरियंस होता है या फिर जो आपकी ग्रोथ होती है वो शुरू हो जाती है, तो उतना टाइम आपको मिलेगा, तो उसमें आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं है या फिर उतने पेशेंस भी नहीं है कि ये सब जो चीज़ें है वो आप हैंडल कर पाओगे, प्रेशर, बिकॉज जो लॉकडाउन खुलने के बाद आने वाला है, जैसे नोटबंदी के बाद आए थे एग्जैक्टली 2-3 महीने और 1 साल तक, ठीक है, तो वो अगर आप में पेशेंस और इन्वेस्टमेंट की पावर नहीं है तो उस केस में मैं कहूँगा कि ठीक है, आपका थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू नुकसान होगा आपके टाइम का, आपके समय का। लेकिन अगर आप लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन नॉर्मल होंगी तब भी आपने अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें आपका नुकसान नहीं है, बिकॉज आपकी वो सिचुएशन है कि आप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात को आपको आपके लेवल पर पर्सनली आपको स्टडी करना है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या यहाँ पर कोई भी होप नहीं है, यहाँ पर जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो क्या बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते एज अ सिविल इंजीनियर? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इंडिया की बात करते हैं, देखिए इंडिया में अभी भी जो हमारी जो बिल्डिंग की या फिर कंस्ट्रक्शन की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ हो रही है वो हॉरिजेंटल ग्रोथ हो रही है, वर्टिकल ग्रोथ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज भी हमारे यहाँ कई ज़मीनें खाली है जहाँ पर हम प्लॉट जो होते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। जो फॉरेन कंट्री है यूएस की तरह हम वर्टिकली मतलब स्काई स्क्रैपर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी इंडिया पूरा सैचुरेटेड नहीं हुआ है इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अभी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो कुछ सालों बाद ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी, और तब जब ये सिचुएशन नॉर्मल होंगी तभी भी मतलब मैं ये कहूँगा कि 2 से 3 जनरेशन निकल जाएंगी, उसके बाद भी इंडिया पूरी तरह से सैचुरेट नहीं हो सकता इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। तो अभी भी होप है, ऐसा नहीं है कि होप पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। लेकिन एज अ बिजनेसमैन अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर एक बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उस केस में दैट में भी ए कंसल्टेंसी और कॉन्ट्रैक्टरशिप, ठीक है। लेकिन उस केस में आपको एक बात हमेशा आपके दिमाग में रखनी है, फिर ये चाहे लॉकडाउन के पहले हो, लॉकडाउन के ड्यूरिंग हो या फिर लॉकडाउन के बाद हो, ठीक है। आपके ज़िंदगी में ऐसे कई जो प्रॉब्लम है वो आने वाली है, लेकिन एक बात एज अ बिजनेसमैन आपको ध्यान में रखनी है कि जो मजदूर होता है उसे शाम को पेमेंट मिलता है, ठीक है। बाद में जो एम्प्लॉय होता है उसे मंथली सैलरी मिलती है, और जो बिजनेसमैन होता है उसे रिटर्न्स सालों बाद मिलते हैं। इस बात को आपको आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट करके रखना है। तो ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, आपने अभी भी आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है या फिर आपका ऑफिस आपने स्टार्ट नहीं किया है, अभी भी आप इनिशियल फेज पर हो, तो मैं यहाँ पर सजेशन ये दूंगा कि जो आपके बिजनेस के लिए रिक्वायर स्किल्स हैं, ठीक है, बाद में जो नॉलेज है वो एक्वायर करने के लिए आप इस टाइम का यूज़ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए आप में से अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हम स्टैट प्रो या फिर ई टैप्स के रिलेटेड आरसीसी डिज़ाइनिंग, स्टील स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग करेंगे, उस रिलेटेड बिजनेस करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम है। अगर आप वो स्किल सीख जाए तो आपको आपके बिजनेस में हेल्प होगी। हाँ ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी सीख के रखा है तो आप यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 3D के रिलेटेड भी अगर कुछ आपको बिजनेस करने हैं,
ठीक है, तो जो पर्सपेक्टिव व्यू होते हैं, ठीक है, तो वो भी आप अभी प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर वो सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों भी बिजनेस के रिलेटेड कुछ लिंक दी है, वीडियो की लिंक, तो वो आप देख सकते हो कि किस तरह से आपको ये सॉफ्टवेयर सीखने हैं। दोस्तों अगला वीडियो आने तक आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इसी मोटिवेशन से हम इस तरह की वीडियो ला सकते हैं। थैंक यू।